नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया देख ही पा रहे हो भाई क्या टॉपिक है हमारा, भाई कि भाई पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे करें, मतलब कैसे बढ़ाएं हम, है ना, किस तरीके से हम अच्छे से, है ना, अपनी एकाग्रता को रख सकते हैं, है ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर अभी क्योंकि समय आ गया एग्जाम्स का, तो क्या ऐसी चीज़ों को फॉलो करूं कि जिससे मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊं और अपने भाई एकाग्रता लगा पाऊं, क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा भटक जाता है। अगर मैं तुम लोगों को एक सीधी बात बताऊं कि जो मानव है या फिर कोई भी इंसान जो हुआ करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई बच्चा हो या फिर कोई भी हो, है ना, उसका दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल हुआ करता है। अब चंचल हुआ करता है तो उसका कुछ सेकंड्स में दिमाग कहीं ना कहीं भटक जाया करता है। मतलब अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तुरंत तुम्हारा दिमाग किसी प्लेग्राउंड में चले जाएगा कि क्रिकेट खेलता हूँ। कभी तुम स्कूल में बैठे हो तो सोच लोगे मम्मी ने घर पे खाना क्या बनाया होगा। तो बड़ा ही चंचल दिमाग हुआ करता है, लेकिन उस चंचल दिमाग को, है ना, अपने लक्ष्य पर जो केंद्रित कर देता है ना बेटा, वो ही चैंपियन हुआ करता है। तो भाई यही सोचकर, है ना, मैंने कुछ तुम लोगों के लिए टिप्स लेकर आया हूं कि भाई क्या चीज कर सकते हैं जिससे हम हमारा दिमाग को कंसंट्रेट कर सके। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि भाई हमें अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज का मतलब सर कि हमें करना क्या है जीवन में यार। मतलब क्या ऐसे ही चलते रहे? क्या ऐसे ही हम, है ना, बस एक जगह लेटे हुए हैं तो लेटे ही रहे भैया, बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई अपने जीवन को प्रोडक्टिव नहीं बना रहा है? क्या इस तरीके की चीजें अगर मेंटेलिटी तुम अभी बनाकर बैठे हो तो इस वीडियो को अभी बंद करो और जाओ, है ना, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर सच में कुछ जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बढ़िया से इन टिप्स को मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं, उन टिप्स को तुम बहुत अच्छे से देखो। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब जिस भी एग्जाम की तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर तुम्हारे अपने मन को एकाग्र करना है तो सबसे पहली बात तो भाई समय का प्रबंधन करना सीखो। मतलब खाली तो बैठो ही मत यार, या तो खाली समय में सो जाओ या उठ जाओ, ठीक है, खाली मत बैठो। मतलब उस टाइम को यूटिलाइज करो। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग अगर देखोगे, जैसे अगर 24 घंटे हुआ करते हैं, 24 घंटे में सोते कितने घंटे हो सर? 8 घंटे। पढ़ते कितने घंटे हो? 5 घंटे। खेलते कितने हो? 2 घंटे। 8 5 13 और 2 15, बाकी 9 घंटे कहाँ गए? तुमने कभी ये बात सोचा है? क्योंकि कभी कभी हमें ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता भी नहीं होता हमने टाइम वेस्ट कर दिया। कैसे कर दिया मालूम है? कहीं बैठे रहे तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ सोच नहीं रहे, बस बैठे हुए हैं, बस खाली बैठे हुए हैं। तो सोचो ना, उस खाली समय में हम क्या क्या कर सकते थे ना, बहुत कुछ कर सकते थे। और उस खाली समय की बात में अगर मैं बताऊं तो समय का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब एक फिक्स टाइम टेबल में बना लेता हूं और उसको दैनिक दिनचर्या में 21 दिनों तक फॉलो करता हूं। ये सच बात बता रहा हूँ, 21 दिनों तक फॉलो करो, 22वें दिन से अपने आप वो तुम्हारे, तुम लोग देखते हो ना अपने दादाजी हो गए, है ना, जो एल्डर्स हुआ करते हैं, मतलब लाइक जो बड़े हुआ करते हैं हमारे घर में, उनको कभी भी देख लो वो सुबह 5 बजे, है ना, मतलब भोर का सवेरा जो हुआ करता है, मतलब लाइक सुबह जो सुबह का जो सूरज हुआ करता है उससे उगने से पहले वो उठ जाया करते हैं। रीजन क्या है? उनकी आदत डली हुई है। कई लोग ऐसी आदत डाली हुई है, उनको रामायण याद होती है यार, मतलब लाइक बड़े बड़े श्लोक वगैरह याद हुआ करते हैं या बड़े बड़े दोहे याद हुआ करते हैं, इस तरीके की चीजें याद हुआ करती है जो तुम्हें बताया करते हैं कि भाई साहब ये देखो, है ना, वहां पर वो लिखा हुआ है, ये श्लोक लिखा हुआ है कि तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाय विषम मुखे वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांग दर्जनस्य तु। तो इस तरीके के, है ना, बढ़िया से एग्जाम्पल देते और तुम्हें बताते हैं। वो कैसे आया बेटा? वो अभ्यास से आया। कैसे आया? अभ्यास से आया। तो सिंपल सी चीज इन सभी में तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है कि भाई समय प्रबंधन, कि भाई मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो बाकी के 8 घंटे में मैं जी खोल कर वो सारी चीजें करूंगा जो मुझे पसंद है। मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं क्रिकेट खेलूंगा। सोचो 8 घंटे पढ़ लिया यार वो 24 घंटे में, तुम लोग 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ाई, 4 घंटे दैनिक क्रिया, 4 घंटे तेरे पास बचे हैं तो कुछ भी करने के लिए, अपने मन का करने के लिए। तो समय का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो खाली समय तू बैठा हुआ है ना, उसमें भाई तेरे को टाइम पास भी करना था ना, तो वो खाली समय में कर, क्रिकेट खेलने चले जा, आउटडोर एक्टिविटीज कर। मतलब ऐसा कोई कंप्लीट, है ना, कंप्लीट पैकेज होना चाहिए कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है। फिर विचारों को शांत करो, करें, और विचारों को शांत करें। मतलब विचारों को क्यों शांत करना है सर? विचारों को क्यों शांत करना है? सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमारे मन में ना, मतलब लाइक अभी तुम, है ना, मतलब छोटे छोटे बालक हो, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, ज्यादा तुम्हारी एज नहीं है, 15 16 17 साल के हो, तो अभी तुम्हारा विचार, है ना, मतलब कहीं भी भटक जाते हो तुम लोग। जो तुम्हें बोलना, कोई बोलता है कि भाई ये कर लो, तुम वो करने बैठ जाते हो। कोई बोलता है ये कर लो, ये कर बैठ जाते हो, उस चीज को वेरीफाई नहीं करा करते हो। या फिर कभी यार सोच लेते हो ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये करना वो करना, मेहनत कुछ नहीं करना। मतलब सबको तो बहुत कुछ करना है, सबको यूपी बोर्ड टॉप करना है, सबको एमपी बोर्ड टॉप करना है, किसी को भाई स्टेट टॉप करना है, या फिर लाइक मतलब पूरा देश में टॉप करना है, सबको करना है। बट हम फाइनल डे सोच लेते हैं, उसके प्रोसीजर के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। तो हमें प्रोसीजर के ऊपर ध्यान देना है ना। आखिरी मंजिल के बारे में मत सोचो, जब छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे ना, आसानी से तुम वहां पर पहुंच पाओगे। तो अपने विचारों को शांत करो और स्टार्टिंग से आराम से, इत्मीनान से उस तैयारी को शुरू करो, तुम लोग फोड़ दोगे। अगला पॉइंट आता है पामोडारो तकनीक। ये क्या होती है?
इसका मतलब सिंपल सा चीज़ होती है कि शुरुआत में बेसिकली ये टेक्निक को यूज़ भी कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस टेक्निक में क्या हुआ करता है, तुम बढ़िया तरीके से 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट रेस्ट ले लो। अब रेस्ट में ऐसा नहीं है कि मोबाइल उठाया और उसमें लगने लगे भाई 25 मिनट मैंने लेक्चर देखा था, अब बाकी 5 मिनट बढ़िया मैं फेसबुक चलाऊंगा, इंस्टा चलाऊंगा या फिर किसी को रिप्लाई करूंगा। ना 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 ना, एकदम शांत, अपने आप को शांत करो। फिर इसी टाइम को ना एक्सटेंड कर लो, 55 मिनट लगातार पढ़ाई करो, 5 मिनट एकदम शांत। शायद आंखें बंद कर लो, है ना। आंखें बंद करने के बाद अपने भगवान को याद कर सकते हो, कोई भी एक हल्की सी चीज़ को, मतलब जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसको याद कर लो, ठीक है। और बस खो जाओ 5 मिनट के लिए। फिर बढ़िया से एकदम रिफ्रेश सा लगेगा। थोड़ा वॉक वगैरह कर सकते हो तुम लोग, भाई चल लिए, पैर वैर जम गए थे तो भाई थोड़ा रिलैक्स हो गया, फील हो गया, फिर उस तरीके से करो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, इससे तुम बहुत अच्छा कर पाओगे आगे। अगला है डिजिटल डिवाइस से दूरी बनाए रखें। भैया लेक्चर था, लेक्चर तक की कहानी है, अभी सारे सोशल मीडिया ऐप हटा दे, अभी हटा दे, मैं तो कह रहा हूँ अभी हटा दो, ठीक है। हाँ दूर रखो भैया, दूर ही रखो। पढ़ने के लिए यूज करना है, पढ़ूंगा बस, बाकी खत्म करूंगा। तो ये चीज भी याद रखना। स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, हर कुछ नहीं खाना है भैया, साल भर की मेहनत होती है, क्यों बर्बाद कर दे, है ना। कुछ ऐसा खा लेगा, कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ खा ले जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, तबीयत खराब हो गई फिर क्या कर लोगे, फिर तो वही कहानी हो जाएगी कि यार एग्जाम के टाइम मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो एक रियल बात बताऊं ना, ये तू बोल भी देगा ना स्टेटमेंट कि एग्जाम के टाइम मेरी तबीयत खराब हो गई थी, नहीं तो अगर तबीयत नहीं खराब होती मैं बहुत ज्यादा स्कोर कर जाता, वो तेरी बात पर हाँ हाँ करके बोल भी जाएंगे लोग, पर तेरे पीठ पीछे वही लोग हंसेंगे कि यार बहाना बना रहा है। तो यार हमें सिंपैथी का पात्र नहीं बनना है ना, हमें साथ बनाना नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए और हम फोड़ेंगे। तो यार इन कुछ पॉइंट्स को मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करा, है ना। ये सारे पॉइंट्स जो थे ना, ये सारे पॉइंट्स थे, इनसे तुम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहो, बहुत मचाते रहो, धन्यवाद।